दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा हाजी अली की दरगाह समंदर के बीचों बीच बनी हुई है और हाल ही में मुंबई में किस तरह जबरदस्त और खौफनाक बारिश हुई है और किस तरह पूरे शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है। यही नहीं, शदीद बारिश की वजह से समंदर का पानी भी तूफानी शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऐसे में समंदर के दरमियान बनी हुई बाबा हाजी अली दरगाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है जिसे देखकर आज पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। यही नहीं, उसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, खास तौर पर जब खौफनाक बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए तो आसपास की बस्तियों का क्या हाल होता है, किस तरह सैलाब आ जाता है और फिर पानी अपनी तबाही मचाता है और देखते ही देखते बस्तियों को तबाह और बर्बाद कर देता है। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि मुंबई में समंदर के बीचों बीच अल्लाह के एक बहुत बड़े वली का मजार मौजूद है। एक दरगाह बनी हुई है जिसे पूरी दुनिया हाजी अली के नाम से जानती और पहचानती है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जो बाबा हाजी अली की इस दरगाह के बारे में न जानता हो। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह के तौर पर जाने जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और जियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसी मुबारक जगह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो न जानता हो। इस दरगाह पर हिंदू, सिख, ईसाई और हर मजहब के लोग आते हैं, जियारत करते हैं और अपने घर वालों के लिए दुआएं और मन्नतें मांगते हैं और अल्लाह के हुक्म से उनकी मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसी जगह है जहां मजहब और फिरके की कोई पाबंदी नहीं है। इस दरगाह में रोजाना हजारों लोग जियारत के लिए पहुंचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी खास करामात और करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। बाबा हाजी अली की यह दरगाह हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाही अलैह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई शख्स सच्चे दिल से दुआ करता है या कोई मन्नत मांगता है तो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उसकी मुराद पूरी हो जाती है। मालूमात के मुताबिक 15वीं सदी में मुंबई के वर्ली इलाके में मौजूद समंदर के किनारे बाबा हाजी अली की इस दरगाह को तामीर किया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे खास बात यह है कि उसे जमीन से तकरीबन 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक पहुंचने के लिए लोगों को समंदर के अंदर एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। उसके लिए एक सीमेंट का पुल बनाया गया है जो ज्यादा चौड़ा भी नहीं है। यह पुल दोनों तरफ से समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहां हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार इस पुल को बंद भी कर दिया जाता है। फिर न कोई दरगाह के अंदर जा सकता है और न ही बाहर आ सकता है। यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा यह बताया जाता है कि समुद्री तूफान और शदीद बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर दाखिल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दरगाह का मंजर और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने ताकतवर होते हैं कि कोई तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी ही करामात है जिसे पूरी दुनिया के लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुंबई में चाहे जितनी भी शदीद बारिश हो जाए, चाहे कितने ही बड़े समुद्री तूफान आ जाएं, चाहे समंदर के पानी में कितना ही बड़ा सैलाब आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा भी दाखिल नहीं हो पाता। दोस्तों, आपको मालूम है कि समुद्री तूफान में समंदर का पानी किस कदर जोर मारता है
कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और इन लहरों के सामने कोई भी चीज कायम नहीं रह सकती। लेकिन समंदर की लहरों की क्या मजाल कि वह बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सके। यह करामत किसी से छुपी हुई नहीं है, हर शख्स उसके बारे में अच्छी तरह जानता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हाल ही में मुंबई में बहुत शदीद बारिश हुई है और साथ ही साथ समंदर में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी लपेट में पूरा मुंबई शहर आ चुका है। न जाने कितने लोग बेघर हो चुके हैं और कितने लोगों की जानो माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में जरा सोचिए कि समंदर का पानी किस कदर तुगयानी पर होगा। दोस्तों, इस कुदरती आफत में लोग अपनी जानो माल की हिफाजत के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन बाबा हाजी अली की करामात देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी तबाही मचा रहा है और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, ऐसे वक्त में भी समंदर के दरमियान मौजूद बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शान और शौकत के साथ कायम है। इस शदीद बारिश में पानी का एक कतरा भी मजार शरीफ के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा है। हाल ही में समंदर के पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया है कि मजार के चारों तरफ पानी की तेज लहरें चल रही हैं। लहरें मजार के करीब तक तो आती हैं, मगर अदब और एहतराम के साथ वापस लौट जाती हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के दरमियान बनी हुई बाबा हाजी अली की दरगाह ने सबको हैरान कर रखा है। मुंबई में शदीद बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ गया है कि गोया समंदर फटने लगा हो, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद मजार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि किसी तूफान में इतनी ताकत नहीं और किसी पानी की इतनी औकात नहीं कि वह अल्लाह के वली की मजार को नुकसान पहुंचा सके। आज बाबा हाजी अली की इस करामात को देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि समंदर में इतना तेज बहाव होने के बावजूद भी इस मजार के अंदर पानी क्यों नहीं जाता। उसके पीछे भी एक वाकया बयान किया जाता है। हम आपको बता दें कि जब बाबा हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी वालिदा की इजाजत लेकर पहली बार तिजारत के लिए घर से निकले थे, तो आप मुंबई के एक सरसब्ज इलाके में आकर रहने लगे थे। वहीं रहते हुए आपने महसूस किया कि आप अपनी बाकी जिंदगी हिंदुस्तान में रहकर इस्लाम की तबलीग करते हुए गुजारेंगे। इसी सोच के साथ आप वर्ली के इलाके में रहने लगे। कुछ दिन बाद आपने अपनी वालिदा को एक खत लिखकर अपने फैसले के बारे में बताया। उसके बाद आपके पास जितना माल दौलत था, वह सब आपने गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दिया, यानी अपनी दौलत राह खुदा में खर्च कर दी और फिर इस्लाम की तबलीग के लिए निकल पड़े। आप अपनी जिंदगी की हर कीमती चीज जरूरतमंदों को दे दिया करते थे। उसके बाद बाबा हाजी अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह हज के मुकद्दस सफर पर रवाना हुए और आपने हज अदा किया। लेकिन उसी सफर के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी विसाल फरमा गए। मुअर्रिखों और जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि अलैह को अरब में सुपुर्द ए खाक होना था, लेकिन आपका ताबूत अरब के समंदर में सफर करता हुआ मुंबई के इसी मुकाम पर आकर रुक गया, जहां आज आपकी दरगाह शरीफ मौजूद है। करामात की बात यह है कि इतने बड़े समंदर में न तो ताबूत कहीं रुका, न ही डूबा और न ही उसके अंदर पानी दाखिल हुआ। जब लोगों ने यह अजीबो गरीब मंजर देखा तो वह हैरान रह गए। बाद में उसी मुकाम पर जहां ताबूत आकर रुका था, आपका मजार शरीफ तामीर कर दिया गया और वक्त गुजरने के साथ वही जगह बाबा हाजी अली की मशहूर दरगाह के नाम से जानी जाने लगी। आज भी जब समंदर में तेज लहरें उठती हैं या कोई बड़ा तूफान आता है या शदीद बारिश होती है, तो बाबा हाजी अली के अदब में समंदर अपने दायरे से आगे नहीं बढ़ता, यानी समंदर का पानी दरगाह के अंदर दाखिल नहीं हो पाता। दोस्तों, औलिया ए अल्लाह की ऐसी करामात देखकर यकीनन ईमान ताजा हो जाता है। इन करामात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों को किस कदर बुलंद मकाम व मर्तबा अता फरमाता है। इसी दौरान एक अफसोसनाक खबर भी सामने आ रही है। जी हां दोस्तों,
मुंबई की एक दरगाह के हवाले से एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है। हम सब जानते हैं कि मुंबई शहर को खास तौर पर हाजी अली सरकार की वजह से पहचाना जाता है। जो भी मुसलमान मुंबई जाता है वह हाजी अली सरकार की बारगाह में हाजिरी देना पसंद करता है और यकीनन यह बड़ी सादत और खुशनसीबी की बात है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जन्नतुल बकी मुसलमानों का पहला और सबसे मुकद्दस कब्रिस्तान है जो सऊदी अरब के मदीना शरीफ में वाक़े है। यहाँ दफन होने वाले लोग इसलिए खुशकिस्मत समझे जाते हैं क्योंकि इस मुकद्दस हिस्से में कई सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की कब्रें मौजूद हैं। जन्नतुल बकी की एक खास बात यह भी है कि यहाँ कब्रों पर किसी किस्म की तख्तियाँ, नामपट या निशान लगाने वाले पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। हर कब्र को सादगी, बरकत और एक जैसे अंदाज के साथ रखा गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जन्नतुल बकी से जुड़ा एक ऐसा हैरत अंगेज और रूह हिला देने वाला वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यही वजह है कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें और अगर दिल को छू जाए तो एक लाइक और शेयर भी जरूर कर दें ताकि यह बात और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं, ये वाकया एक अब्दुल जमील नाम के शख्स ने कसम उठाकर बताया है। दोस्तों, अब्दुल जमील कहता है कि वह पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मदीना शहर में काम कर रहा है और जन्नतुल बकी में गोरखन के काम को अंजाम दे रहा है, यानी कि कब्रें बनाने का काम कर रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि 55 साला अब्दुल जमील का ताल्लुक पाकिस्तान के शक्कर इलाके से है। अब्दुल जमील ने शादी भी की थी और इनके 2 बच्चे भी हुए थे, लेकिन किस्मत की करनी ऐसी हुई कि अब्दुल जमील आज से तकरीबन 25 साल पहले सऊदी अरब में काम करने के लिए चला गया था और शादी के ठीक 10 साल बाद एक सड़क हादसे में इनकी बीवी बच्चों का इंतकाल हो गया था। यह सदमा अब्दुल जमील के लिए ऐसा था जिसने इसके जहन को पागल करके रख दिया था। एक मुद्दत तक यह सदमा इनके जहन से बाहर नहीं निकल पाया, यानी कि एक मुद्दत तक अब्दुल जमील इसी सदमे में मुब्तला रहा। उसके बाद घर वालों ने बहुत जोर लगाया कि वह दोबारा शादी कर ले ताकि वह अपनी फैमिली दोबारा बना सके और उसका घर फिर से बस जाए, मगर अब्दुल जमील ने साफ साफ मना कर दिया कि वह दूसरी शादी किसी भी हाल में नहीं करेगा। उसके बाद उसने मदीना शरीफ में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच लिया। इसलिए फिर अब्दुल जमील मदीना शहर में ही रहने लगा था। एक बार मदीना शरीफ में जब जन्नतुल बकी में गोरखन के लिए जगह खाली हुई तो अब्दुल जमील ने वहां पर काम के लिए अप्लाई कर दिया और खुशकिस्मती से इनकी वहां पर नौकरी लग गई। तब से यह जन्नतुल बकी में गोरखन का काम करने लगा, यानी कि वहां पर कब्रें तैयार करने का काम करने लगा और फिर इंतजामिया कमेटी की जानिब से अब्दुल जमील को जन्नतुल बकी के करीब ही रिहाइश दी गई, यानी कि वह उसके करीब में ही रहने लगा था। दोस्तों, अब्दुल जमील का कहना है कि उसने जन्नतुल बकी में ऐसे ऐसे मौजिज़ात और अल्लाह के करिश्मे देखे हैं कि जिनके बारे में एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है, यानी कि जन्नतुल बकी में ऐसे ऐसे करिश्मे देखने को मिले हैं जिनके बारे में एक इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता है और लोगों को यह सब बातें झूठी लगती हैं। लेकिन अब्दुल जमील कहता है कि उसने जन्नतुल बकी में अपनी इन आंखों से बहुत कुछ देखा है। अभी हाल ही में अब्दुल जमील के हवाले से जो बात निकलकर सामने आ रही है वह वाकई में एक आम इंसान को हिलाकर रख देने वाली है। दोस्तों, अब्दुल जमील ने बताया कि कुछ सालों पहले एक बार जब वह रात के वक्त कब्र तैयार कर रहा था तो उस वक्त रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उस वक्त मैंने जन्नतुल बकी में एक ऐसा अजीब मंजर देखा कि जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि जन्नतुल बकी में अचानक से सारी कब्रें फटना शुरू हो गईं और फिर सफेद कफन में लिपटे मुर्दे कब्रों से बाहर निकलने लगे और देखते ही देखते सारे मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए और फिर वह सब के सब जोर जोर से रोने लगे।
उसके बाद में उन सब मुर्दों ने मस्जिद ए नबवी की तरफ अपना मुंह किया और फिर उन सब ने बुलंद आवाज में दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अब्दुल जमील कहता है, यह मंजर ऐसा डरावना था कि जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सख्त खौफ में आ गया। जब तक मैं होशो हवास में आया उस वक्त दिन की रोशनी फूट पड़ी थी, यानी कि दिन हो चुका था। यह देखकर फिर मैं भागकर सीधा उन कब्रों के पास पहुंचा और उन सब कब्रों का हाल देखा जो रात को मैंने अपनी आंखों से खुलते हुए देखा था। लेकिन इस वक्त उनको देखकर मैं और ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि वह सब कब्रें तो अपनी असल हालत में ही मौजूद थीं। उन सब में तो एक दरार तक नहीं आई हुई थी। दोस्तों, अब्दुल जमील आगे बताते हुए कहता है कि उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि यह सब मेरा एक वहम हो गया हो, यह सब कुछ मैंने एक ख्वाब में देख लिया हो। तो इसीलिए मैंने उस दिन उन सब बातों को इग्नोर कर दिया और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन इत्तेफाक से फिर मेरे साथ वैसा ही दोबारा हो गया। उससे अगली जुमेरात की रात को फिर अचानक से किसी का इंतकाल हो गया और उसकी तदफीन के लिए मुझे फिर से आधी रात को कब्र तैयार करने के लिए जन्नतुल बकी में जाना पड़ा। रात का वही पहर हुआ, यानी कि वही 2 या 2:30 के आसपास का वक्त हुआ, तो मैंने फिर से वही सब कुछ देखा जो इससे पहली वाली जुमेरात की रात को मैंने देखा था। उसी तरह से सारे मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए और पहले तो उन सब ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और उसके बाद मस्जिद नबवी की तरफ देखकर दरूद पाक पढ़ने लगे। अगली सुबह फिर मैंने उन सब कब्रों को देखा तो उनको देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह सारी की सारी कब्रें अपनी असल सूरत में मौजूद थीं। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह मेरा कोई वहम नहीं है, बल्कि यहां पर सच में कुछ हो रहा है, क्योंकि एक ही बात 2 बार कभी नहीं हो सकती है। ध्यान लगाने पर मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते भी जुमेरात की ही रात थी और इस बार भी जुमेरात की ही रात है। अब्दुल जमील कहता है कि उसके बाद मैं हर रोज रात के वक्त जन्नतुल बकी में जाता रहा, मगर फिर मुझे किसी भी रात को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, यानी कि ऐसा मंजर मुझे दोबारा नहीं दिखा। लेकिन फिर जैसे ही जुमेरात की रात आई तो उसी रात मैंने फिर से 2 से 2:30 बजे के आसपास वही मंजर फिर से देखा। अब मुझे मालूम हो गया था कि जन्नतुल बक्की में हर जुमेरात को ऐसा होता है। दोस्तों, अब्दुल जमील आगे कहता है कि उसके बाद मैंने हर जुमेरात की रात को जन्नतुल बक्की में बिताना शुरू कर दिया। पिछले महीने मेरे साथ में ऐसा हुआ कि उन मुर्दों में से एक मुर्दे ने मेरा नाम लेकर पुकारा और कहने लगा कि ए अब्दुल जमील, जब तुम हमारे बारे में सब कुछ जान ही चुके हो तो फिर तुम हमारी महफिल में शामिल क्यों नहीं होते हो? आओ और हमारे साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ो। अब्दुल जमील कहता है कि यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं बहुत ज्यादा डर गया और फिर मैं वहां से भाग गया। फिर अगली जुमेरात को मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके अपने साथ लिया, ताकि मैं यह मंजर अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर सकूं और उसके बाद मैं दुनिया वालों को यह बता सकूं कि जन्नतुल बकी में हर जुमेरात की रात को मुर्दे कब्रों से बाहर निकलते हैं और फिर ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद मैंने यह सारा मंजर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, कुछ फोटो और वीडियो बनाए। फिर मैं अपने घर आकर उन सब को देखा तो मुझे तसल्ली हो गई, क्योंकि वह वीडियो और फोटो बहुत साफ साफ मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुके थे। दोस्तों, अब्दुल जमील कहता है कि उसके बाद मैं एक सऊदी मीडिया के दफ्तर पहुंचा और उनको बताया कि मेरे पास एक ऐसी बहुत बड़ी खबर है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। तो यह सुनकर सारे मीडिया वाले मेरे पास आ गए और मुझे चारों ओर से घेर लिया। उसके बाद मैंने उन सबको जन्नतुल बकी में पेश आने वाले वाकया के बारे में बताया। यह सुनकर उन सबके भी होश उड़ गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे वह वीडियो फुटेज मांगी जिसको जन्नतुल बकी में मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। मैंने जब उनको अपना मोबाइल दिखाया तो उन्हें उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हैरत की बात यह थी कि वह सारी तस्वीरें और वीडियो मुझे तो दिखाई दे रहे थे, मगर बाकी लोगों को सिर्फ एक कब्रिस्तान में रात के वक्त का मंजर दिखाई दे रहा था। ये देखकर मीडिया वालों ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो, यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिजूल में हमारा वक्त बर्बाद कर दिया।
ये सुनकर मैंने फिर से कहा कि ये देखो, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरी इन बातों को सुनकर मीडिया वालों ने मेरी जहनी हालत पर शक किया और मुझे पागल बोलने लगे। ये सुनकर मैंने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप जुमेरात की रात को जन्नतुल बकी में खुद चलकर देख लें। इस बात पर वह सब राजी हो गए। उसके बाद उन सब लोगों ने जुमेरात की रात को मेरे साथ जन्नतुल बकी में बिताई, लेकिन उन्हें वहां पर भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, जबकि मुझे वैसा ही सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर उन सब ने जन्नतुल बकी के इंतजामिया से राब्ता किया। उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और फिर मुझे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। दोस्तों, वहां पर अब्दुल जमील आज भी कस्में उठाकर सबको अपना यह वाकया बताता है और कहता है कि मेरा यह पागलपन नहीं है, मैंने यह सब कुछ अपनी इन आंखों से देखा है, मगर आज कोई भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा है। अब आप ही बताएं कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। क्या अब्दुल जमील ने इस तरह का मंजर सच में देखा है, या फिर यह सिर्फ उसका एक वहम है? यानी कि क्या सच में मोहम्मद जमील पागल हो चुका है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर लिखें। दोस्तों, जन्नतुल बकी से जुड़ा यह वाकया वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस दुनिया में बहुत सी बातें हमारी समझ से कहीं ज्यादा परे हैं। जाहिर है कि कब्र, हश्र और आखिरत यह सब हक हैं, और एक दिन हर इंसान को इन हकीकतों से रूबरू होना है।